ये पोर्ट्रेट्स बनाने का आइडिया किस तरह से आपके पास आया? मेरे पेंटिंग के कमेंट्स हैं, आर्टिस्ट का एक टूल है, अपने एक्सप्रेशंस हम शो करते हैं। क्या है इसमें, इसके पीछे थीम? एक बंदा है पीक पे है तो हम बोलते हैं बस वो जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। हम फिर ऐसे होते हैं कि अंधाधुंध उसके पीछे चले जाते हैं। ये कोई पाकिस्तान का अक्स तो नहीं बना दिया आप? ये है बलूचिस्तान के लोगों को, वहाँ पे एक ऐसा इलाका है कि वहाँ पे बेसिक नीड्स आपकी नहीं है, पानी तक वहाँ पे नहीं है। आर्ट को लेके क्या गोल है आपका, क्या परसेप्शन है आपकी? आपको दाद मिल रही है, आपकी पेंटिंग देख के कोई खुश होता है, कोई हंसता है, समझिए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं शर्जील हसन। हम इस वक्त मौजूद हैं शबीर स्टूडियो में, जिनके पोर्ट्रेट्स हमने देखे, जिनकी पेंटिंग्स जो हैं वो हमने देखी। बहुत कमाल की पेंटिंग्स बनाते हैं। उनका ये कहना है कि उनकी पेंटिंग खाली कोई पेंटिंग नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक मीनिंग होता है, एक मतलब होता है, एक फ़लसफ़ा होता है। उनसे जानते हैं कि कितना मुश्किल रहता है हाथ से किसी की तस्वीर बनाना। टेक्नोलॉजी के ज़रिए तो तस्वीर हम बना ही लेते हैं, बहुत इजी होता है, कैमरा पकड़ा तस्वीर बना ली, लेकिन पेंटिंग पे उसको पोर्ट्रे करना, हाथ से उसकी तस्वीर बनाना, उसका इमेज बनाना कितना मुश्किल होता है, ये हम जानते हैं उनसे। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक, ज़बरदस्त। अच्छा शबीर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पोर्ट्रेट्स बनाने का आइडिया किस तरह से आपके पास आया और किस तरह से आपने ये काम जो है वो शुरू किया? अच्छा, बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से है। ठीक है। तो वहाँ से ही मैंने बेसिक्स स्टार्ट कर दिए हैं, वहाँ के उस्तादों से, और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में मेरा जैसे एडमिशन था वहाँ। ठीक है। ये कुछ सीखे। उसके बाद जब NCA में हमें मौका मिला, NCA लाहौर में जी। सही। तो जब हम लाहौर आए तो यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद NCA में, तो यहाँ रहे। आपको तो पता है लाहौर ऐसा शहर है कि आप एक दफ़ा आए तो उसके बाद फिर जाना वापसी मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि हमें इसी से हमारी रोज़गार का ज़रिया बन गया है। एक आपका शौक आपका रोज़गार का ज़रिया बन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी जो पेंटिंग्स हैं, मेरे लिए, मैंने जब देखा तो बड़ी मीनिंगफुल अपना रहती हैं वो पेंटिंग्स। जैसे कि मेरे अकब में आपको हमारी स्क्रीन्स पे भी नज़र आ रहा होगा कि ये घोड़ा है, गधा है, और गधे के पीछे हम सारे जो है ना वो लाइन वाइज जो है वो सारे चल रहे हैं। क्या मीनिंग है इस पेंटिंग का? इसकी मीनिंग ये कोई पाकिस्तान का अक्स तो नहीं बना दिया आप? बिल्कुल पाकिस्तान के जो आवाम का, मैं जिस इलाके में, जिस कंट्री में रहता हूँ, तो उसी की ये चीज़ आती है। ये कमेंट्स है एक। ठीक है। इसका मैंने टाइटल दिया है पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट ये है कि अगर हम एक बंदा है, जैसे एक पीक पे है तो हम बोलते हैं बस वो जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता। हम फिर ऐसे होते हैं कि अंधाधुंध उसके पीछे चले जाते हैं। ठीक है। तो जो पॉपुलिस्ट, फॉर एग्जांपल ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं हमारे कि हम उनको अंधाधुंध फॉलो करते हैं। अगर उसकी नेगेटिव चीज़ें हैं भी हम उनको बोलते हैं नहीं आप सही हैं। अगर उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर इंसान में नेगेटिव और पॉजिटिव बातें होती हैं। बिल्कुल। लेकिन हम आंखें बंद करके के पीछे हम नहीं जा सकते। तो ये हमारी जो एक कम्युनिटी है ना, एक खास तौर पर जैसे यहाँ हमारी कम्युनिटी की जो नेचर है वो पोर्ट्रे की हुई है असल में आपने यहाँ पे, कि मतलब भेड़ चाल है यहाँ पे, आगे चाहे गधा ही क्यों ना चल रहा हो, हम लोग नहीं सोचते और उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चे भी, बूढ़े भी, खवातीन भी और मर्द भी सारे। मैंने ऐसे देखा है कि एजुकेटेड पर्सन, सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन अपने आप को कहते हैं कि आप, मतलब आप उसके एक चीज़ है बंदे की, बेशक उस पे नेगेटिव चीज़ें भी हैं, आप उसको भी डिफेंड करते हैं। ठीक है भाई, जाहिर है इंसान में सब मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि खामी कहीं भी हो सकती है, किसी भी इंसान में हो सकती है, पढ़े लिखे में भी हो सकती है, ना जो अनएजुकेटेड होता है उसमें भी हो सकती है। तो हमें जो खामियां हैं इंसान की वो देखनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी साइड में हमें पेंटिंग एक नज़र आ रही है, हमारी स्क्रीन पर भी चल रही होगी, कि दो बच्चे बैठे हुए हैं और उनके सामने जो है हमारे जहाज़ जो है वो, जैसे हम कहते हैं फाइटर प्लेन जो है वो उड़ाए जा रहे हैं। क्या है इसमें, इसके पीछे थीम? शरीफ साहब, इसके पीछे थीम ऐसे है कि ये है एक जश्न, इसका टाइटल है जश्न। ठीक है। ये है बलूचिस्तान के लोगों को, वहाँ पे एक ऐसा इलाका है कि वहाँ पे मतलब वो बेसिक्स वहाँ पे नहीं है, कुछ बेसिक्स नीड्स आपकी नहीं है, पानी तक वहाँ पे नहीं है। और हमारे जो एक्सपेंसिव है मुल्क के, कंट्री के,
तो वो किसी और चीज़ों में जाते हैं। ठीक है। तो मैं उस चीज़ को एक पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि भाई हम अपने बेसिक्स पे नहीं जाते हैं और हम आगे की मतलब बेसिकली ये आपने दिखाया जो हमारे जो जश्न का हमारा जो दिन होता है जो 14 अगस्त हो गया जिस तरह भी, उस तरह ये जो जहाज़ हैं वो उड़ाए जाते हैं, तकरीबात होती हैं, और जो 2 बच्चे वहाँ बैठे हमें नज़र आ रहे हैं और उनके पास बेसिक जो है वो चीज़ें भी नहीं हैं रहने के लिए। बिल्कुल, और उनका जो व्यू है हमारी तरफ देख रहा है और हंस रहा है, मतलब एक तंज है, एक मौकरी है। अच्छा, पीछे हमें एक नज़र आ रही है पेंटिंग हमारे अकब में, आप देख रहे होंगे कि रिक्शा है जो लोडर जैसे हम बोलते हैं, और पीछे एक बच्चा बैठा है और आगे एक बड़े साहब हैं। ये क्या चीज़ है? ये भी इसी तरह के हालात के मुताबिक है। जैसे कमेंट्स हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि मेरे पेंटिंग के कमेंट्स हैं। तो कमेंट्स ये है कि आपको समवन इज लुकिंग यू, मतलब आप ज़ेरे निगरानी, आप किसी की निगरानी में हैं। आप जैसे भी जिस हालत में भी हैं, वहाँ के जैसे बलूचिस्तान के या पाकिस्तान की जैसी चीज़ें हैं कि हम बेसिक नीड्स के लिए तरस रहे हैं, फिर भी मतलब आप वॉच आउट हो, आप मतलब आपको। अच्छा, ये एक आर्ट तो है ही है, ये बिल्कुल एक आर्ट भी है। और दूसरा, आप जब बलूचिस्तान में रह रहे होंगे, वहाँ पे बड़े हुए होंगे, छोटे उम्र में आपने एजुकेशन शुरू की हुई होगी, आपके जहन में भी ये बात आती होगी कि यार मैं अपनी आवाज़ इस तरीके से उठा सकता हूँ कि यार आप मेरा पासमानदा इलाका है, बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बेसिक्स भी जो हैं उनको भी पूरा नहीं किया जाता। तो ये आपने सोचा कभी कि इस तरह से मैं करूँगा? जदीद साहब, अभी सोचने का तो ये नहीं है। जैसे आपके पास एक टूल है, जैसे आप लोगों की प्रोफेशन अलग है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये हमारी टूल है, आर्टिस्ट का एक टूल है, अपने एक्सप्रेशंस हम शो करते हैं। ठीक है। ये हमारी एक एक्सप्रेशंस है, जैसे एक हम इसको एंजॉय करते हैं काम करने के लिए। लेकिन आपको जाहिर है, आप जिस मुल्क में रह रहे हो, जिस सूबे में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, आप उससे आगाह हो, आप मतलब आपको पता है कि क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं है। हम सिर्फ उस चीज़ को हम एक वो बिल्कुल ठीक है। मतलब ये आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका इनर सेल्फ है उसको एक आर्टिस्टिक लुक दी हुई है शबीर साहब ने, और ये बहुत ज़्यादा मीनिंग बना रहे हैं। अच्छा, आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, हमें अभी हम थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमें अभी मौजूद भी हैं, हमने देखे भी। तो किस तरह आपका क्या होता है मोटिव इनको सिखाने का, समझाने का? असल में बहुत इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं कि वो बेसिक से आते हैं। ठीक है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उनको हम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है। और बेसिक क्या होता है इसका? बेसिक क्या होता है मेरे लिए बताओ। मतलब बेसिक बिल्कुल स्टिल लाइफ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा एक शुरू से ही परसेप्शन है कि आपने रट्टा नहीं लगाना। कुछ ऐसे होते हैं कि वो टेस्ट के लिए डायरेक्ट फिगर और पोर्ट्रेट देते हैं। उसको बेसिक्स आर्ट का पता नहीं है, बेसिक शेप्स का पता नहीं है, वो जाते हैं एक पोर्ट्रेट और फिगर के लिए। पोर्ट्रेट और फिगर तो एक अलग स्टेप है। आप पहले स्टिल लाइफ से हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक शेप से, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, ताकि उसकी बेसिक अच्छी हो। और आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं कोई उसका क्या कहते हैं एज फ्रेम भी होता है या किसी भी एज का बंदा? नहीं, एज लिमिट मेरा एक वैसे भी परसेप्शन है कि आर्ट फॉर एवरीवन, आर्ट सबके लिए है। इसमें बच्चे हों, बूढ़े हों, बिल्कुल बूढ़े ज़ईफ हों, वो भी आ सकते हैं यहाँ पे, अपना एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और ये आर्ट ऐसे कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि भाई मैंने अभी सीख लिया या मैं अभी मेरी एज 50 प्लस हो गया तो मेरा टाइम गया। नो, आर्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप किसी भी टाइम में स्टार्ट। ठीक हो गया। अच्छा, आर्टिस्टिक तो आप हैं ही माशाल्लाह, और ये आपकी हाथ की सफाई इतनी कमाल है कि कोई देखने वाला ये बता नहीं सकता कि यार ये वाकई हाथ से चीज़ें बनी हुई हैं। अच्छा, आर्ट को लेके क्या गोल है आपका, क्या परसेप्शन है आपकी, क्या सोचते हैं आप कि अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में आप इसको लेके? फ्यूचर के बारे में सजी साहब मतलब कहाँ जो आपका आर्ट है उसे आप कहाँ देखना चाहते हैं, ये आसान अल्फाज में? यस, जाहिर सी बात है, हर एक बंदे की होती है कि आपके अच्छे गैलरीज में, बड़े गैलरीज में बाहर भी हो जाए, आपको कुछ मिले, और यहाँ पाकिस्तान में भी आपको दाद मिले, आपके लोग आपको दाद दे दें। ठीक है। और मतलब हर एक बंदे की, मैं तो कहता हूँ कि आपको जो एक एग्जीबिशन होता है, आपको लोग दाद देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी एक सक्सेस होती है। मतलब हम सक्सेस को वो करते हैं कि भाई आपकी पेंटिंग्स किसी की सोल्ड हो रही है तो वो सक्सेस है। सक्सेस कुछ और है, हम बिल्कुल ठीक है, उसको गलत वो चीज़ों में ले जाते हैं। आपको दाद मिल रही है, आपकी पेंटिंग देख के कोई खुश होता है, कोई हंसता है, वो भी एक समझें सक्सेस। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको दाद तो ज़रूर मिलती रहेगी, क्योंकि आपका काम इतना हसीन है कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आपको नई बात डिजिटल की पूरी टीम की तरफ से हम दाद जो है वो
दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी आपको मिलती रहेगी। शबीर साहब के स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात और उनसे जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट रहता है हाथ से पेंटिंग बनाना। तो जी इस वक्त हम मौजूद हैं स्टूडेंट्स के बीच में, उनसे भी पूछते हैं कि ये किस तरह से शौक़ पैदा होता है भाई इन्हें आर्टिस्ट बनने का। और इतना मुश्किल काम, मुझे तो ख़ासा मुश्किल लगता है, हाथ से सीधा सर्कल नहीं बन रहा होता और ये इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बना लेते हैं। तो हमारे साथ एक जो हैं स्टूडेंट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है बच्चे? जी मैं ठीक हूँ। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि इतना जो मुश्किल काम है, मुझे ख़ासा ही मुश्किल लगता है। आपको आर्ट से प्यार होगा, आपको इस काम से प्यार होगा तो आपको ख़ासा आसान लगता होगा। किस तरह से मोटिवेटेड रहता है बंदा ये करने के लिए? अच्छा मतलब मैं ये कहती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। ये आपका शौक होता है। ठीक है। अगर मतलब आपका पैशन है आर्ट करना तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। आप मोबाइल से वीडियो देख के टाइम वेस्ट करते हो, लेकिन जब ड्राइंग स्टार्ट करते हो आपको उसमें इंटरेस्ट है तो मतलब आप ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करोगे। और फॉर मी मतलब ये कहती हूँ कि जिसमें भी आपको जिस चीज़ में पैशन हो तो आप उसको उसी चीज़ को परस्यू करें फॉर करियर एवरीथिंग। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात की और बहुत अच्छी बात की आपने कि हमें मोबाइल पर टाइम ज़ाया करने की बजाय हमें आर्टिस्टिक हो जाना चाहिए। वैसे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पर आके आपने क्या सीखा अभी तक, मतलब अभी आपने कितना टाइम हो गया आपको ये बनाते हुए पेंटिंग्स? सर क्योंकि मैं बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ। सही। तो जैसे मेरी समर वेकेशन आती है या फिर मुझे मतलब स्टडी से तो सर के पास मैं आके मतलब काम कंटिन्यू करती हूँ। सही हो गया। एंड मतलब स्टिल लाइफ कोई मॉडलिंग स्केचिंग वगैरह तो काफ़ी मीडियम में मैंने काम किया था सर। माशाल्लाह। आपका कोई पेज भी है आपके? नहीं अभी मैंने कोई सही है। होप सो बिल्कुल आप ज़रूर बनाएं और हमारी दुआ है कि आप बनाएं। अच्छा मैंने अगर अपना स्केच बनवाना हो आपसे या मेरा पोर्ट्रेट बनाना हो, कितने महीने लग जाएंगे आपको? इट डिपेंड्स के सही है कि मैं कितना मनूस लगता हूँ। नहीं इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक 5 घंटे में बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बन सकता है। सिर्फ 5 घंटे में? या लाइक 5 घंटे में हो सकता है काम। वेरी गुड यार, आई क्लैप फॉर यू, बहुत आला। अच्छा 5 घंटे में मेरा पोर्ट्रेट या कोई भी बनाना चाहे तो बहुत फाइन वाला, सही अच्छे वाला प्रॉपर डिटेलिंग के साथ करो तो यार वेरी गुड। जी हमारे साथ बहुत होनहार स्टूडेंट माशाल्लाह मौजूद थी जो बता रही थी कि 5 मिनट में भी पोर्ट्रेट मेरे से शक्ल भी हो तो बन जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और बहुत अच्छा पैगाम हमें सुनने को मिला है कि जी आप मोबाइल पे जो है ना लगे रहें, ये आके अपना कोई हाथ पाँव चलाएं ताकि आपका दिमाग भी चले। नई बात डिजिटल की पूरी टीम के साथ अपने होस्ट शर्जील हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।